नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। टॉपिक वाइज MCQ की जो हमारी सीरीज़ चली है उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक है हमारा भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एक आपका पूरा चैप्टर होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे ही रिलेटेड हमारे आज के MCQs हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी। मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में किसको, इंग्लिश एजुकेशन को, अंग्रेजी शिक्षा को, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक है, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स है, या लॉर्ड मिंटो है, या लॉर्ड हमारा डलहौजी है। तो कौन है, पहले तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। जो गवर्नर जनरल था हमारा उस टाइम पे वो था हमारा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, या लॉर्ड विलियम बेंटिक भी जो है वो आप इसको बोलते हो। ये क्या था, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला पर्सन लॉर्ड विलियम बेंटिक था और इसी के टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। अगर लॉर्ड हार्डिंग 2 की हम बात करें तो इसके टाइम पर क्या हुआ था, जो हमारा कैपिटल थी कोलकाता से वो दिल्ली शिफ्ट की गई थी। और दूसरा क्या काम हुआ था लॉर्ड हार्डिंग 2 के टाइम पे, जो हमारा बंगाल डिवाइडेशन था, बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में, उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग 2 के ही टाइम पे। अगर हम लॉर्ड मिंटो की बात करें तो यहाँ पर क्या आया था, लॉर्ड मिंटो के टाइम क्या हुआ था, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, वो कब हुए थे हमारे 1909 में जो है वो हुए थे। 1909 का एक्ट रिलेटेड है मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये जो है वो हमारी जो ट्रेन है इंडिया में वो किसके टाइम पे पहली बार चली थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पहली बार चली थी। और लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति भी जो है वो इन्हीं ने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, वर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय जिनमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, किस वर्ष जो है वो स्थापित हुए थे। देखो अगर आप इन तीनों को देखो तो जो कलकत्ता है हमारा, जो मद्रास है हमारा, जो और जो बॉम्बे है हमारा, ये क्या थी, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और इन्हीं प्रेसिडेंसी को बाद में क्या यूनिवर्सिटी जो है वो बना दिया गया। तो बोल रहा है कि कब जो है वो बनाया गया था, क्या 1857 में, या 1885 में, 1881 में, या 1905 में। तो वो बनाया गया था हमारा 1857 में। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 में, अभी हम इससे प्रीवियस जो टॉपिक था वो 1857 की क्रांति ही था, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी पढ़ चुके हैं। अगर उस टाइम पे हम देखें तो हमारे वॉइस रॉय, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे थे, जिनके टाइम पे हुआ था 1857 का रिवोल्ट। अगर हम 1885 की बात करें तो ये डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो कौन बनी थी हमारी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब बनी थी हमारी 1885 में जो है वो बनी थी। 1905 की बात करें तो 1905 में हमारे क्या हुआ था, बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल विभाजन हमारा कब हुआ था, 1905 में जो है वो हुआ था। तो ये कब बने थे यूनिवर्सिटीज़, 1857 में। ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास का परिणाम थी, मतलब किसके एफर्ट से फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ थी, बॉम्बे में। ये भी याद रखना, बम्बई में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई थी, मुंबई में बनाई गई थी। और किसके एफर्ट से बनाई गई थी ये पूछ रहा है, क्या दयाराम गिंदुमल इनके, या फिर MG रनाडे के एफर्ट से, या DK कर्वे, या रमाबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आपको याद रखना है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में बनाई गई थी और किसके एफर्ट से, DK कर्वे के एफर्ट से बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के गठन से कौन जो है वो जुड़े हुए हैं। इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है, बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और कौन पूछ रहा है कि कौन उनसे जुड़े हुए थे? क्या न्यायमूर्ति रनाडे, जिनको MG रनाडे भी बोलते हैं, और वो थे, या फिर फिरोज शाह मेहता थे, BG तिलक थे, या दयानंद सरस्वती थे। तो पहले तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे कौन? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो इससे जुड़े हुए थे। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो जो हमारे दो कांग्रेस में ही जब डिवाइडेशन हो गया था कांग्रेस का, कब? 1907 में जो है वो विभाजन हो गया था, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं। तो वो जब हुआ था तो एक एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे और दूसरे हमारे जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे और एक लिबरल थे, मतलब उदारवादी, और दूसरे जो थे वो हमारे उग्रवादी। जो उदारवादी होते थे हमारे, लिबरल होते थे, उन्हीं में से एक लीडर थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। BG तिलक इसका सही आंसर है। BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो ये जो है वो हमारे, इन्होंने शिवाजी उत्सव और हमारा गणपति उत्सव ये शुरू किया था। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर हम इनके न्यूज़पेपर की बात करें तो केसरी और मराठा, इनके दो है, मराठी सॉरी, इनके दो न्यूज़पेपर थे। केसरी जो लिखा करते थे ये इंग्लिश में, और मराठी केसरी लिखा करते थे ये मराठी में, और मराठी को लिखा करते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। दयानंद सरस्वती भी यहाँ पर ऑप्शन है। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? 1875 में इन्होंने किया था आर्य समाज की स्थापना। जो आर्य समाज था उसके फाउंडर है कौन? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। इसका सही ऑप्शन हमारा C जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? जो है वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो की गई थी? क्या 1876 में, 1891 में, 1875 में, 1874 में? तो सही आंसर है, सीधा सीधा आपको डेट याद रखनी है। 1875 में जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और इसके किसके प्रयासों थे? किसके प्रयासों से की गई थी? किसके एफर्ट से की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान, उनके प्रयासों से की गई थी अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। डेट है हमारी 1875। ऑप्शन C जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। लॉर्ड मैकॉले का संबंध किससे है? लॉर्ड मैकॉले वॉज रिलेटेड टू मिलिट्री रिफॉर्म्स, एबोलिशमेंट ऑफ सती, इंग्लिश एजुकेशन, परमानेंट सेटलमेंट। किससे रिलेटेड है हमारे कौन? लॉर्ड मैकॉले किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर देखते हैं पहले। अंग्रेजी शिक्षा, यानी कि ऑप्शन C इंग्लिश एजुकेशन। और इन्हीं को बोलते हैं, लॉर्ड मैकॉले को क्या बोलते हैं? लॉर्ड मैकॉले को बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकॉले को ही कहा जाता है। तो ये किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किसके, कौन उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो हमारे उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हमारे थे। एक ऑप्शन और है इसमें, देखो, सती प्रथा उन्मूलन। जो सती प्रथा को ख़त्म किया था वो किसने किया था? वो किया था हमारा, मतलब गवर्नर जनरल तो उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, प्लस उसके साथ एक इंडियन कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो थे उनके एफर्ट से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के एफर्ट से सती प्रथा को ख़त्म किया गया था इंडिया में। अगर हम डेट की बात देखें कि कब जो है वो कौन से ईयर में, तो 1829 में जो है वो सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था इंडिया में। स्थायी बंदोबस्त की बात करें, स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट, इसी को ही क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रथा भी हम बोलते हैं, जिसको शुरू किया गया था कब? 1793 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने ये शुरू किया था स्थायी बंदोबस्त, क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, और जमींदारी प्रथा भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या था कि जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स कलेक्शन करेंगे और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो है वो देंगे। तो जिससे क्या हुआ, जो जमींदार थे हमारे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया किसानों से। कुछ टैक्स अपने पास रखते थे, मतलब कुछ पैसा जो भी उनको मिलता था वो अपने पास रखते थे, बाकी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो दे देते थे। तो ये भी जो है वो
नहीं चला था, थोड़े टाइम बाद दूसरा जो है वो चलाना पड़ा था, जिसे रैयतवाड़ी बोलते हैं, महालवाड़ी बोलते हैं। तो लेकिन इसमें हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ईयर ध्यान रखना, पर्सन याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो इसको शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत किससे संबंधित था? ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थी? रेलवे से, एजुकेशन से, इरिगेशन से, या फिर हमारा पॉवर्टी एलिवेशन से? किससे रिलेटेड थी हमारी ये थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन? तो ये थी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, ऑप्शन बी। दी किसने थी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन? तो याद रखना लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन हमने देखा जिसमें ये देखा था हमने कि फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया लॉर्ड मैकॉले को बोलते हैं, उसी ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। और ये थ्योरी रिलेटेड है हमारी एजुकेशन से। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को? किसने? विलियम जॉन्स ने, चार्ल्स विलिकन्स ने, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या जॉन मार्शल ने? किसने जो है वो किया था? तो पहले तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विलिकन्स। इसने जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा इसमें। इसी ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एक है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास द्वारा रचित उनकी एक रचना है। उसको भी जो है वो उसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो वो हो गए कौन? विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने किया था अभिज्ञान शकुंतलम को, भगवत गीता को। सही आंसर ऑप्शन बी जो है वो है इसका, चार्ल्स विलिकन्स ने करा था। अलेक्जेंडर कनिंघम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आपको इनके बारे में कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड आप लोग जो है वो क्या जानते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। बाकी आगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो ये जो वुड डिस्पैच था हमारा, ये किससे रिलेटेड था? ये एजुकेशन से रिलेटेड था। और इसी को क्या बोलते हैं? जो है वो भारतीय जो इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? वुड डिस्पैच को ही बोलते हैं। सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आता है कि वुड डिस्पैच हमारा कब आया था? तो 1854। ये भी आप याद रखें, इसका ईयर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा है। तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट हमारी दी गई है, हमें बताना है इनमें से कि करेक्ट आपको इसमें जो है वो बताना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। जो है वो सही बात है। इसने क्या बोला था कि इंग्लिश होना चाहिए, जो हायर स्टडीज़ है उसका मीडियम जो है वो हमारा इंग्लिश होना चाहिए। वुड डिस्पैच ने ये बोला था। पहला तो सही है। दूसरा है इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ, तो सही बात है। इन्होंने जो है वो जब ये वुड डिस्पैच आया था 1854 में, तो इसने जो वोकेशनल कोर्सेज है उसके ऊपर भी जोर दिया था और ये भी बोला था कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको भी जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। तो बोथ 1 और 2 ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। एक स्टेटमेंट और याद रखना, इसको इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच को आया कब था? 1854। ये भी जो है वो आप याद रखें, 1854 में जो है वो ये आया था। और इसी में बात की गई थी हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ की, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन बनाई कब गई थी वो? 1857 में जो है वो बनाई गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीज़न फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज। स्वतंत्रता पूर्व काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? क्यों वो लोग जो है वो
क्यों जो है वो मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, क्या कारण था? द नीड फॉर द एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो कुछ प्रशासनिक छोटे मोटे काम होते थे उनके लिए उनको इंडियंस की ज़रूरत थी। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट इंडियन कल्चर, क्या वो इंडियन कल्चर को जो है वो प्रमोट करना चाहते थे? या फिर टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल सो दैट दे कुड शेयर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंडिया के लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वो जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी ब्रिटिशर गवर्नमेंट की उनको शेयर कर सके इंडिया के साथ। तो क्या है, क्यों करना चाहते थे वो? तो पहला ही ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, जो छोटी मोटी पोस्ट होती थी उनके लिए उनको इंडिया के लोगों की ज़रूरत थी। और वो कब हो सकता था? जब वो लैंग्वेज को अच्छे से जाने, भारत के लोग जो है वो इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे जानेंगे, तभी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर पाएंगे उनके। तो उनका ये रीज़न था भारत में एजुकेशन को, मतलब इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का, कि वो कुछ एक ऐसे इंडियन को तैयार करेंगे ताकि वो छोटी मोटी जो पोस्ट होंगी वहाँ पर उनके ऊपर जो है वो भारतीयों को रखेंगे और उनसे काम करवाएंगे। ये उनका मेन रीज़न था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रमोट इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को वो क्यों ही प्रमोट करेंगे, उन्होंने तो चेंज कर दिया था पूरा। अगर आप सी ऑप्शन को देखो कि टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल सो दैट दे कुड शेयर द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्यों करेंगे शेयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो तो शेयर ही नहीं करना चाहते थे, वो तो उनसे बस काम करवाना चाहते थे और खुद जो है वो राज करना चाहते थे। शेयर तो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।